मौजूद है। तो सवाल क्या है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? अब जरा ऑप्शंस पर नजर डालिए। ए, शामिलदास कॉलेज, भावनगर। बी, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज, राजकोट। सी, गुजरात कॉलेज, अहमदाबाद। या फिर डी, बहाउद्दीन कॉलेज, जूनागढ़। बिल्कुल भी आसान नहीं है ये, क्योंकि ये सभी जगह गुजरात में हैं और कहीं न कहीं महात्मा गांधी की जिंदगी से जुड़ी हुई लगती हैं। ऐसे सवालों में सिर्फ तुक्का लगाना बिल्कुल काम नहीं आता। इसके लिए ना आपको सटीक हिस्टोरिकल नॉलेज होनी ही चाहिए। यहीं पर रटने के बजाय चीजों को गहराई से समझना काम आता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये कोई रैंडम या मनगढ़ंत सवाल नहीं है। ये बाकायदा 66th बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का एकदम असली हिस्सा है। ये कोई आम स्क्रीनशॉट नहीं है, बल्कि इसे आप एक टाइम मशीन समझ लीजिए, जो हमें सीधे पास्ट में ले जाने वाली है। तो इस एक सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए चलिए आज के इस टेंशन वाले माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इतिहास की गहराइयों में एक शानदार सफर पर चलते हैं। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। स्टडी रूम की इस ठंडी मॉडर्न रोशनी से निकलकर हम 19वीं सदी के उस गरम, सुनहरे और सेपिया टोन वाले माहौल में एंटर कर रहे हैं। देखिए कैसे ये आज का क्वेश्चन पेपर धीरे धीरे अतीत के एक जिंदा दृश्य में बदल रहा है। ये 1800 के दशक के आखिर का भावनगर है। एक ऐसा दौर जब रियासतों का बहुत गहरा प्रभाव हुआ करता था और मॉडर्न एजुकेशन के नए नए सेंटर धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहे थे। और उस पुरानी शानदार वास्तुकला के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा विजुअल उभर कर आता है। जरा ध्यान से देखिए। एक दुबले पतले किशोर उम्र के मोहनदास करमचंद गांधी एकदम ट्रेडिशनल कपड़ों में वो भावनगर की उस भव्य कॉलेज बिल्डिंग की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आसपास और भी स्टूडेंट्स हैं, सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में। ये वो टाइम था ना जब महात्मा कहलाने से वो बहुत दूर थे, बस एक आम युवा विद्यार्थी जो अपने भविष्य को शेप देने के लिए एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। आइए इस शानदार इमारत के अंदर चलते हैं। क्लासरूम का माहौल एकदम शांत और स्कॉलरली है। खिड़कियों से आती हुई सूरज की किरणें उन पुरानी लकड़ी की बेंचों को क्या खूब रोशन कर रही हैं। सामने एक ब्रिटिश एरा के टीचर अपना लेक्चर दे रहे हैं और उन्हीं बेंचों के बीच युवा गांधी एकदम शांत और पूरी एकाग्रता के साथ बैठे पढ़ रहे हैं। ये जगह सिर्फ एक ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं थी, सच कहें तो ये महान विचारों और एक बिल्कुल नए भविष्य को गढ़ने की एक फैक्ट्री थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये भव्य कॉलेज यहाँ बना कैसे? इसका जवाब छुपा है भावनगर रियासत के इतिहास में। अगर हम उस दौर के भावनगर शहर को देखें तो एक बहुत ही शानदार राजसी एहसास होता है। ये भावनगर राज्य के महाराजा तख्त सिंह जी का दरबार है। अपनी शाही पोशाक में बैठे महाराजा तख्त सिंह जी एजुकेशन और डेवलपमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर थे। ये उनका ही विजन और उनकी ही मेहनत थी जिसकी वजह से इस शानदार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई। अब इस ऐतिहासिक टाइमलाइन को समझना एग्जाम के नजरिए से बहुत बहुत क्रूशल है। साल था 1885 जब महाराजा तख्त सिंह जी ने इस कॉलेज को एस्टैब्लिश किया था। लेकिन इसका नाम शामलदास कॉलेज ही क्यों पड़ा? दरअसल महाराजा ने इस कॉलेज को अपने दीवान, जिनका नाम शामलदास परमानंद दास मेहता था, उनके सम्मान में बनवाया था। एक तरह से ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट था। और यही वो ऐतिहासिक जगह है जिसे आगे चलकर महात्मा गांधी की हायर एजुकेशन का सेंटर बनने का गौरव मिला। तो चलिए एग्जाम के लिए इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहला सही उत्तर है ऑप्शन ए, शामलदास कॉलेज, भावनगर। दूसरा, इसकी स्थापना 1885 में हुई। तीसरा, इसके फाउंडर थे भावनगर के महाराजा तख्त सिंह जी। चौथा पॉइंट, ये कॉलेज दीवान शामलदास परमानंद दास मेहता की याद में डेडिकेट किया गया था। और सबसे बड़ी बात, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यहीं पर महात्मा गांधी ने अपनी पढ़ाई की थी। एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? चलिए इतिहास की इस शानदार